नमस्कार साथियों, क्या आप वही जिंदगी जी रहे हैं जो आप हमेशा से चाहते थे? क्या आपका मन आपके काबू में है या मन ही आपको चला रहा है? अगर जवाब नहीं है, तो दोस्तों, अब समय आ गया है अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने का। और सबसे अच्छी बात, सिर्फ 7 दिनों में आज हम बात करेंगे उस जादुई किताब की जो आपके सोचने, समझने और जीने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। ट्रांसफॉर्म योर माइंड इन जस्ट 7 डेज, यानी सिर्फ 7 दिन में अपने मन को बदल डालो। डे 1, रिकॉग्नाइज योर थॉट्स क्रिएट योर वर्ल्ड, यानी पहचानो तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। यही से शुरू होती है बदलाव की असली कहानी। सोचो एक पल के लिए, अगर तुम्हारे हर विचार का रंग होता तो आज तुम्हारा मन कौन कौन से रंगों से भरा होता? क्या उसमें डर का साया है? क्या उसमें असफलता की धुंध है? या फिर उम्मीद की रोशनी, हौसले की चमक और खुशियों की खुशबू? लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग एक बीजों का खेत है। हर दिन, हर घड़ी, हर पल हम उसमें कोई न कोई बीज बोते हैं। अब सवाल यह है, आप कौन सा बीज बो रहे हैं? और डर का, शिकायतों का या उम्मीदों का? मानव मन एक शक्तिशाली मशीन नहीं, बल्कि एक बगीचा है। हमारा मन कोई कंप्यूटर नहीं जिसे एक बार प्रोग्राम कर दिया तो काम चलता रहे। ये एक बगीचे की तरह है जिसे रोज ध्यान, देखभाल और सफाई चाहिए। अगर आप उसमें नेगेटिव सोच के कांटे बोते हो तो वो कांटे सिर्फ आपको ही चुभेंगे। लेकिन अगर आप उसमें सकारात्मकता, आत्मविश्वास और प्यार के फूल लगाओ तो वो फूल पहले आपको महकाएंगे और फिर पूरी दुनिया को। पर एक कड़वा सच सुनिए, ज्यादातर लोग हर दिन उठते हैं और उसी पुराने डर, चिंता और असुरक्षा से भरे विचारों को दोहराते हैं, जैसे कोई टूटा हुआ रिकॉर्ड हो। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, लोग क्या कहेंगे, मेरे पास पैसा नहीं है। और फिर वो सोचते हैं कि उनकी जिंदगी क्यों नहीं बदलती, क्योंकि जब तक विचार नहीं बदलेंगे तब तक व्यवहार नहीं बदलेगा, और जब तक व्यवहार नहीं बदलेगा तब तक जिंदगी नहीं बदलेगी। अवेयरनेस इज द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आप सोच क्या रहे हैं, आप उसे बदल ही नहीं सकते। सुबह उठते ही बोलो, आज मैं अपने विचारों पर ध्यान दूंगा, मैं वही सोचूंगा जो मुझे आगे बढ़ाता है। रात को सोने से पहले सोचो, क्या मैंने आज अपने मन को पोषित किया? क्या मैंने डर को छोड़ा और उम्मीद को अपनाया? कल्पना करो, अगर तुम अगले 7 दिन सिर्फ अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दो तो 7 हफ्तों में तुम्हारी सोच बदल जाएगी और 7 महीनों में तुम्हारी जिंदगी। क्योंकि दोस्त, सोच ही जड़ है, विचार ही आधार है, और मन ही वो दरवाजा है जहां से तुम या तो बर्बादी में जा सकते हो या सफलता में उड़ सकते हो। डे 2, डिलीट करो पुराना प्रोग्राम, यानी अनइंस्टॉल नेगेटिविटी, इंस्टॉल पावर। हम वो नहीं हैं जो हम सोचते हैं, हम वो हैं जो हमें बार बार बताया गया है। हमारा मन एक कंप्यूटर की तरह है और इसमें बचपन से भरे गए गलत बिलीफ्स को अब डिलीट करना जरूरी है। किताब कहती है कि फियर और डाउट मन के वायरस है। अगर आप बार बार सोचते हो, मैं फेल हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, मैं काबिल नहीं हूं, तो यही बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं ऐसा क्यों सोचता हूं? क्यों हर बार कोई नया मौका आते ही मन में डर घुस आता है? क्यों मैं बार बार खुद को छोटा समझने लगता हूं? इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि तुम्हारा मन आज जो सोच रहा है वो तुम्हारी खुद की सोच नहीं, बल्कि समाज, बचपन, असफलताओं और दूसरे लोगों द्वारा बनाई गई सोच है। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन दिक्कत यह है कि उसमें ऐसे ऐसे वायरस प्रोग्राम्स पड़े हैं जिन्होंने हमें कमजोर बना दिया है। जैसे, तू नहीं कर पाएगा,
किस्मत से ही सब होता है, तो कुछ खास नहीं है। सपने सिर्फ अमीरों के लिए होते हैं। जो जैसा है वैसा ही रहेगा। इन बातों को हम हर दिन अपने अंदर दोहराते हैं और धीरे धीरे ये हमारी सच्चाई बन जाती है। लेखक कहते हैं, आपके विचार आपकी नहीं, आपकी प्रोग्रामिंग का परिणाम है। अब समय आ गया है इस सिस्टम को रीबूट करने का। जैसे मोबाइल को फॉर्मेट करके नया बना देते हैं, वैसे ही अब आपको अपने दिमाग से पुराना कचरा हटाना होगा। आज का दिन है मन के डस्टबिन को साफ करने का। 3 सबसे खतरनाक वायरस जो आपके मन में हो सकते हैं। नंबर 1, सेल्फ डाउट वायरस। जैसे, मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे में वो बात नहीं है, लोग मुझसे बेहतर हैं। नंबर 2, फियर वायरस। जैसे, अगर मैं फेल हो गया तो लोग हंसेंगे मुझ पर, मैंने पहले भी कोशिश की थी, कुछ नहीं हुआ। नंबर 3, कंपैरिजन वायरस। जैसे, उसकी जिंदगी तो सेट है, मेरी नहीं, मेरे पास वो चीज नहीं जो दूसरों के पास है। याद रखो, ये वायरस नहीं हटे तो नया कोई भी प्रोग्राम नहीं चलेगा। हर सुबह और रात ये 5 लाइनें जोर से बोलिए। 1, मैं पुरानी सोच को छोड़ रहा हूं। 2, मैं नया इंसान बनने को तैयार हूं। 3, मैं खुद पर विश्वास करता हूं। 4, मैं डर को नहीं, विश्वास को चुनता हूं। 5, मैं अब वही सोचूंगा जो मुझे ताकत देता है। ये लाइनें सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये आपके अंदर नया सिस्टम इंस्टॉल कर रही है। बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस व्हेन डिलीशन हैपन्स। तुम्हें दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं, बस तुम्हें दोबारा सोचने की जरूरत है। डे 3, विजुअलाइजेशन है, यानी जो देखोगे वही बनोगे। विजुअलाइज करो, सपनों को देखो, महसूस करो और जियो। अगर आप किसी चीज को अपने मन की आंखों से देख सकते हैं, तो आप उसे अपनी हकीकत में भी बदल सकते हैं। आंखें बंद करो एक पल के लिए और सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल वैसी होती जैसी तुम चाहते हो, तो तुम कहां होते, किसके साथ होते, क्या कर रहे होते? क्या तुम्हारा चेहरा मुस्कुरा रहा होता? क्या तुम्हारे सीने में गर्व और संतोष होता? अब आंख खोलो। वो जो तुमने अभी देखा, वो सपना नहीं था, वो था तुम्हारे भविष्य का ट्रेलर। और उस फिल्म के हीरो हो तुम खुद। क्या है विजुअलाइजेशन? विजुअलाइजेशन मतलब अपनी आंखें बंद करके अपने सपनों को अपनी वर्तमान हकीकत की तरह महसूस करना। ये कोई खेल नहीं, ये एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसे खिलाड़ी, बिजनेस लीडर, कलाकार और विजेता हर दिन इस्तेमाल करते हैं। माइकल फेल्प्स हर रेस से पहले 100 बार अपने जीतने की कल्पना करता था। एपीजे अब्दुल कलाम बचपन से खुद को अंतरिक्ष वैज्ञानिक की तरह देखता था। फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने पहले देखा, फिर बनाया, और बाकी दुनिया ने बाद में देखा। हमारा मस्तिष्क एक जादुई स्क्रीन है। लेखक कहते हैं, जब तुम अपने भविष्य को बार बार अपनी आंखों के सामने देखते हो, तो तुम्हारा मस्तिष्क उसे सच्चाई मानने लगता है। और जब मस्तिष्क सच्चाई मान लेता है, तो शरीर, भावनाएं और सोच तीनों उस सच्चाई की ओर काम करने लगते हैं। आंखें बंद करें, 5 साल आगे जाएं और अपने सफल स्वरूप को देखें। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? लोग तुम्हें कैसे पहचानते हैं? अपने चारों ओर के माहौल को महसूस करो। खुशबू, आवाजें, कपड़े, शरीर की ऊर्जा। अब कहो, मैं यही हूं, मैं इस भविष्य की ओर बढ़ रहा हूं। अगर आप रोज डरते हैं, तो आप एक डर भरी जिंदगी बना रहे हैं। अगर आप रोज सफलता को महसूस करते हैं, तो आप एक विजेता बन रहे हैं। आपका मन एक निर्माण स्थल है। अब ये आप पर है कि वहां कब्र बनानी है या महल। कल्पना करो कि एक विशाल सिंहासन है, जिस पर तुम्हारा भविष्य बैठा है। वो देख रहा है कि क्या तुम उसके काबिल बनने की मेहनत कर रहे हो। अगर हां, तो वो हर दिन तुम्हारे करीब आता है। अगर नहीं, तो वो तुम्हें सिर्फ सपना बनकर रह जाने देता है। आज फैसला तुम्हारे हाथ में है।
क्या तुम उसे देखोगे या जियोगे? डे 4। सेल्फ टॉक। जब आप खुद से बात करते हैं तो भाग्य की दिशा बदलती है। जो आप खुद से कहते हैं वही आपकी असलियत बनती है। सुबह की पहली आवाज कौन सी होती है जो आपके कानों में पड़ती है? किसी और की नहीं, वो होती है आपकी अपनी आवाज। और यहीं से शुरू होता है आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण संवाद। आपका संवाद आपसे ही। लेकिन दुख की बात यह है कि यही सबसे अनसुनी आवाज बन चुकी है, क्योंकि आप खुद को क्या कहते हैं इस पर कभी गौर ही नहीं करते। हर दिन, हर सुबह, हर रात आप खुद से जो बातें करते हैं वो ही तय करती हैं कि आप कमजोर बनेंगे या ताकतवर, आगे बढ़ेंगे या हार मान लेंगे। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे में वो बात नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है, तो यकीन मानिए ये बातें सिर्फ शब्द नहीं हैं। ये आपके अंदर जड़ पकड़ती हैं, धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है। आप जैसा खुद को कहते हैं वैसे ही अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं और वही बन जाते हैं। सोचिए, अगर कोई दूसरा इंसान आपको रोज कहे कि तू बेकार है, तुझसे कुछ नहीं होगा, तो क्या आप उसे बर्दाश्त करेंगे? नहीं ना। तो फिर खुद से ये जहर रोज क्यों पिलाते हैं? क्यों खुद को हर दिन तोड़ते हैं? लेखक कहते हैं, आपका दिमाग फर्क नहीं करता कि आप मजाक कर रहे हैं या सच बोल रहे हैं, वो हर बात को सच मान लेता है। अगर आप खुद से कहते हैं, मैं डरपोक हूं, तो दिमाग उसी डर को और मजबूत करता है। लेकिन अगर आप कहें, मैं सीख रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो दिमाग उसी दिशा में काम करता है। सेल्फ टॉक सिर्फ बातें नहीं होती, ये एक बीज होती है जो या तो आत्मविश्वास उगाते हैं या आत्मसंदेह। ये वो खामोश शब्द होते हैं जो या तो आपकी आत्मा में उड़ान भरते हैं या उसे धीरे धीरे भीतर से खत्म कर देते हैं। और यही फर्क है एक सामान्य इंसान और एक असाधारण इंसान में। सामान्य इंसान खुद को नीचा दिखाता है, लेकिन असाधारण इंसान अपने मन को हर दिन भरोसे से सींचता है। वो खुद से कहता है, मैं कर सकता हूं, मैं लायक हूं, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा, मैं असफल नहीं, सीख रहा हूं, मैं हार नहीं मानता, मैं लड़ता हूं। ये सेल्फ टॉक, यही असली मंत्र है। इसी से आप अपने दिल को शांत करते हैं, इसी से डर को मात देते हैं, इसी से वो ताकत पैदा होती है जो किसी किताब में नहीं, किसी स्कूल में नहीं मिलती। ये ताकत आपके अंदर ही है, बस अब वक्त है उसे जगाने का। अब याद रखिए, जब आप खुद से सच्चे बन जाते हैं तो आपकी दुनिया झुक जाती है, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो खुद से ईमानदारी और प्यार से बात करता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। आपने आज तक सबकी सुनी है, मां बाप की, समाज की, दुनिया की। अब वक्त है खुद की सुनने का। अब वक्त है खुद को वो बातें कहने का जिन्हें आप अपने बच्चे को कहना चाहेंगे, अपने सबसे अच्छे दोस्त को कहना चाहेंगे। अब वक्त है खुद से प्यार से बोलने का। तो सुनो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस थके हो। तुम नालायक नहीं हो, तुम भटके हो। तुम हारने वाले नहीं हो, तुम रुके हो। तुम फेल नहीं हो, तुम तो उठने की तैयारी में हो। और जब तुम खुद से कहना शुरू कर दोगे, मैं कर सकता हूं, तो पूरी कायनात भी कहेगी, हां, तू कर सकता है। डे 5। माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में जियो। अक्सर हम या तो बीते हुए कल में जीते हैं या आने वाले कल की चिंता करते हैं, लेकिन किताब सिखाती है ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ वर्तमान में संभव है। जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हो तभी आप अपने मन को बदल सकते हो। पिछला कल चला गया, आने वाला कल अभी आया नहीं। जो तुम्हारे पास है बस ये एक पल है, यही जीवन है। आप अभी कहां, मतलब सच में शरीर तो यहां है, पर क्या आपका मन भी यही है? या फिर वो बीते कल की किसी गलती में अटका है, या फिर आने वाले कल की किसी चिंता में उलझा हुआ?
ज्यादातर लोग इस वक्त सिर्फ सांस ले रहे हैं, पर जी नहीं रहे। हमारी जिंदगी दो ध्रुवों पर बंटी हुई है। या तो हम गुजरे वक्त में पछताते रहते हैं, काश मैंने ऐसा न किया होता, या फिर भविष्य को लेकर घबराते रहते हैं, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। और इसी खींचतान में जो सबसे कीमती चीज है, वर्तमान, वो हमारी पकड़ से फिसल जाता है। लेखक कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन तभी शुरू होता है जब तुम अभी के पल को पूरी तरह से महसूस करना सीखते हो। माइंडफुलनेस का मतलब है हर पल को पूरी चेतना और जागरूकता से जीना, बिना किसी जजमेंट, बिना भागदौड़, बिना हड़बड़ी के। वर्तमान उस शांति का दरवाजा है। आपने कभी गौर किया है, जब आप किसी गाने को पूरी तरह महसूस करते हैं, जब आप बारिश की बूंदों को छूते हैं, या किसी प्यारे इंसान की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, तब समय जैसे रुक जाता है। कोई कल नहीं, कोई कल की चिंता नहीं, बस वो एक पल और आप। यही माइंडफुलनेस है, जहां आप न तो भाग रहे होते हैं, नहीं छुप रहे होते हैं, बल्कि पल पल को पूरी आत्मा से जी रहे होते हैं। मन एक बंदर है, ध्यान उसका जादू है। हमारा मन हर वक्त इधर उधर भागता रहता है, एक बंदर की तरह, कभी अतीत की शाखा पर, कभी भविष्य की। और इसी दौड़ में वो हमें कभी सुकून से जीने नहीं देता। लेकिन जब हम मन को कहते हैं, ठहरो, देखो इस पल को, सुनो इस शांति को, तो मन धीरे धीरे शांत होना सीखता है। माइंडफुलनेस एक अभ्यास है जो जितना किया जाए उतना जीवन बदलता है। माइंडफुलनेस क्यों जरूरी है आज के दौर में? क्योंकि आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सब कुछ फास्ट, इंटरनेट, बातें, काम, जिंदगी, लेकिन अंदर से इंसान थक चुका है, क्योंकि उसकी आत्मा धीमेपन की प्यासी है, एक ऐसी जगह की जहां कुछ पल सुकून से जिया जा सके। माइंडफुलनेस वही जगह है जहां आप अपने अंदर लौटते हैं, अपने दिल की धड़कन से जुड़ते हैं, अपने अस्तित्व को महसूस करते हैं। अब जरा आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और महसूस करो सिर्फ इस पल को। ना कोई अफसोस, ना कोई डर, ना भविष्य की दौड़, ना अतीत की सजा, बस आप, आपकी सांसें और ये शांत, सुंदर, जीवित क्षण। आप सच में जिंदा हैं, और ये अनुभव, यही है आपकी सच्ची आजादी। ट्रांसफॉर्मेशन का अगला द्वार। जब आप माइंडफुलनेस के साथ जीना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आप वो देख पाते हैं जो पहले कभी देखा ही नहीं था। एक छोटी मुस्कान की कीमत, एक कप चाय की खुशबू, अपने बच्चे की मासूमियत, अपने दिल की आवाज। आपकी जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बदलती है। डे 6, एक्शन ही, यानी सोचो नहीं, करो। अब तक आपने सोच बदली, विजुअलाइजेशन किया, माइंडफुलनेस सीखा। अब वक्त है एक्शन का। लेखक कहते हैं, नॉलेज इज नथिंग विदाउट एक्शन। सोचना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन जो करते हैं वही दुनिया बदलते हैं। कितनी बार तुमने कहा, कल से शुरू करूंगा, थोड़ा और प्लान कर लूं, थोड़ा और सही टाइम आने दो, लेकिन वो कल कभी आया नहीं, वो सही वक्त कभी आया ही नहीं। और फिर एक और सपना अधूरा, अनछुआ और खोया हुआ। सुनो दोस्त, जिंदगी सिर्फ सोचने वालों को कुछ नहीं देती, वो उन्हीं को देती है जो उठते हैं, चलना शुरू करते हैं, गिरते हैं, फिर भी चलते रहते हैं। सपना देखना शुरुआत है, लेकिन एक्शन लेना जरूरत है। तुमने सपने देखे तो बहुत अच्छे, तुमने विजुअलाइज किया बहुत बढ़िया, तुमने खुद से पॉजिटिव बातें की शानदार, तुमने माइंडफुल होकर वर्तमान को महसूस किया अब बहुत सराहनीय। लेकिन अब वक्त है कुछ करने का, कुछ बदलने का, एक कदम उठाने का। क्योंकि अगर तुम्हारी मेहनत जमीन तक नहीं पहुंचती, तो सपनों की उड़ान कभी हकीकत की उड़ान नहीं बनती। एक्शन की आग वहीं से जलती है जहां बहाने जलते हैं। बहाना मत बनाओ, जैसे
मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पूरा प्लान चाहिए, मैं परफेक्ट नहीं हूं, अभी सही वक्त नहीं आया। सच सुनो, वक्त कभी सही नहीं होता। कोई प्लान परफेक्ट नहीं होता, कोई शुरुआत आसान नहीं होती। जो लोग इतिहास बनाते हैं वो पहले कदम रखते हैं, चाहे रास्ता दिखे या नहीं। एक्शन ही असली ध्यान है। लोग सोचते हैं कि ध्यान यानी मेडिटेशन, मतलब आंखें बंद करना। नहीं, सबसे बड़ा ध्यान है एक्शन लेना। जब तुम डर के बावजूद चलते हो, जब तुम थकने के बावजूद जागते हो, जब तुम गिरकर भी रुकते नहीं, तो वो हर कदम प्रार्थना बन जाता है। सोचना मत छोड़ो, लेकिन करना मत टालो। हां, सोचो, प्लान करो, लेकिन वही मत अटक जाना, क्योंकि सोचने से दिशा मिलती है, लेकिन करने से मंजिल मिलती है। तुम्हारे अंदर जो सपने पल रहे हैं ना, वो रोज तुम्हारी तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं, क्या आज भी तू कुछ नहीं करेगा? क्या जवाब है तुम्हारे पास? याद रखना, पहला कदम परफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो ही तुम्हें मंजिल की ओर ले जाता है। वो खुद से कहो, अब और नहीं रुकूंगा, अब मैं इंतजार नहीं करूंगा, अब मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, अब मैं सिर्फ सोचूंगा नहीं, मैं करूंगा। अब मैं रोज कुछ ना कुछ करूंगा, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। कल्पना करो, तुम दो रास्तों पर खड़े हो। पहला रास्ता, जहां तुम बस सोचते हो, डरते हो, टालते हो और जिंदगी बीत जाती है। दूसरा रास्ता, जहां तुम गिरते हो, उठते हो, चलते हो, लेकिन आखिर में जीत जाते हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? जो सिर्फ सोचते हैं वो दूसरों की कहानियों में जीते हैं, और जो करते हैं वो खुद की कहानी लिखते हैं। डे 7, रीइंफोर्स यानी बदलाव को आदत बनाओ, ताकि वो जिंदगी बन जाए। बदलाव तब तक अधूरा है जब तक वो तुम्हारी सोच में जम न जाए। रेपिटेशन इज नॉट बोरिंग, इट इज हाउ ट्रांसफॉर्मेशन गेट्स लॉक्ड इन। तो चलिए दोस्त, अब आप यहां तक पहुंच ही गए हैं। 6 दिन पहले आपने पहला कदम उठाया था, तो अपने सोच को बदला, विजुअलाइज करना सीखा, वो खुद से बात करना सीखा, माइंडफुल होकर जीना सीखा, एक्शन लेना सीखा और लगातार चलते रहने की ताकत भी पाई। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल सामने खड़ा है, क्या यह बदलाव टिकेगा या फिर कुछ दिन बाद सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था? रीइंफोर्स यानी उस नई सोच को, उस नए आप को बार बार दोहराना, गहरा करना और मजबूत करना, ताकि वो टूटे नहीं, बिखरे नहीं, भूल जाए नहीं। आप सिर्फ प्रेरणा लेकर नहीं बदलते, आप दोहराने से बदलते हैं। रेपिटेशन इज द मदर ऑफ मास्टरी। हर बार जब आप फिर से विजुअलाइजेशन करते हैं, फिर से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं, फिर से माइंडफुलनेस के साथ जीते हैं, फिर से छोटे एक्शन लेते हैं, तो आप उस बदलाव को रीइंफोर्स कर रहे होते हैं। जैसे पेड़ को पानी देना पड़ता है। बदलाव कोई बटन नहीं है जो दबाया और सब सेट हो गया। ये तो एक बीज की तरह होता है जिसे रोज समय पर पानी देना पड़ता है, नहीं तो वो सूख जाएगा। और रीइंफोर्स करना वही पानी देना है, जिससे आपकी नई सोच जिंदा रहेगी। क्यों ज्यादातर लोग मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद भी नहीं बदलते? क्योंकि वो सीखते हैं पर दोहराते नहीं। उन्हें लगता है, मैंने तो जान लिया, अब मैं बदल गया। लेकिन सच ये है, जानना और बन जाना में फर्क होता है। जानना एक बार होता है, बनना रोज होता है। रीइंफोर्स करने से ही बदलाव आपकी पहचान में बदलता है। इस दुनिया में हर दिन आपको खींचने वाली चीजें होंगी। ओ पुराने डर, ओ आलस, नेगेटिव सोच, ओ असफलता की यादें। लेकिन अगर आपने अपने अंदर उस बदलाव को रीइंफोर्स कर लिया है, तो आप इन सब का सामना कर सकते हैं। ये रीइंफोर्समेंट ही है जो आपको कमजोर दिन में भी मजबूत बना देता है। तुमने जो शुरुआत की है वो छोटी हो सकती है, लेकिन असर बड़ा होगा।
अगर तुम उसे हर दिन दोहराओगे, जियोगे और निभाओगे। रीइंफोर्स करना कोई काम नहीं। ये वचन है अपने नए सेल्फ से। आज खुद से कहो, मैं वही सोच रखूंगा जो मुझे उठाएगी। मैं वही दोहराऊंगा जो मुझे बनाता है। मैं रोज खुद को याद दिलाऊंगा मैं कौन बन रहा हूं। यह बदलाव अब मेरे अंदर सांस की तरह बहता रहेगा। आंखें बंद करो, अपने सीने पर हाथ रखो, गहरी सांस लो। अब खुद से कहो, मैं बदल चुका हूं और यह बदलाव अब मेरा हिस्सा है। ये अब कोई चिंगारी नहीं, ये अब मेरा तेज है। आपने 7 दिनों की इस मानसिक यात्रा में अपनी सबसे बड़ी ताकत से मिलना सीखा, अपने आप से। रीइंफोर्स अब आपको कहता है, जो तुमने सीखा उसे जीना शुरू करो। जो बदला है उसे दोहराओ, क्योंकि यही दोहराव तुम्हें अमिट बनाएगा। अगर आपने दिल से इन 7 दिनों को जिया है, तो इस आखिरी दिन एक वादा करें, मैं इस बदलाव को रोज दोहराऊंगा जब तक मैं वो ना बन जाऊं जो मैं बनना चाहता हूं। कमेंट करें, मैं रुकूंगा नहीं, मैं रीइंफोर्स करता रहूंगा।